वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है यंग मास्टर और शांति का मसीहा। ये कॉमिक्स देशद्रोही यंग मास्टर का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी गोयल कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर में है यंग मास्टर और ये एक एक्शन जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं यंग मास्टर और शांति का मसीहा कॉमिक्स को। शांति का मसीहा, संपादक ओम प्रकाश गोयल, कथा हनीफ अजहर, चित्र जॉर्ज। कहानी शुरू हुई थी राजनगर शहर की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों से। देशद्रोही यंग मास्टर, नकद इनाम 50,000। यंग मास्टर की तलाश में राजनगर की पुलिस और बहुत दूर बसे एक छोटे परंतु शक्तिशाली द्वीप का सम्राट सांग्रीला। यंग मास्टर को पकड़ने में पहले पुलिस और फिर सांग्रीला सफल। स्विस। सबका एक ही सवाल, प्रोफेसर सेठी का आविष्कार कहाँ है? लेकिन जब तक 3 दिन नहीं गुजर जाते मुझे किसी के हाथ नहीं लगना है। सांग्रीला की कैद से भागा यंग मास्टर जल्द ही फिर सांग्रीला के चक्रव्यूह में जा फंसा। यंग मास्टर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना पूरा शिप हम बम से उड़ा देंगे। यंग मास्टर एक बार फिर मौत से जा भिड़ा। धड़ाक। और वो मौत से बचकर जहां पहुंचा उस जगह का नाम था मूंगा द्वीप। इन सब घटनाओं को जानने के लिए पढ़िए पूर्व प्रकाशित देशद्रोही यंग मास्टर। मूंगा द्वीप पर यंग मास्टर। उफ, सांग्रीला के आदमियों से बचकर मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ ये मुझे नहीं मालूम। ये मेरे लिए सुरक्षित जगह है। बाकी के बचे 24 घंटे मैं शांतिपूर्वक गुजार सकता हूँ। उसी क्षण साय ठाक, ओह, तीर। दूसरे क्षण उछल पड़ा यंग मास्टर। ओ गॉड, नरभक्षी आदिवासी, मुझे भागना होगा। लेकिन तभी ओह, साय साय। हिलना मत मिस्टर, वरना अगला कदम सीधा यमराज के दरबार में पड़ेगा। उफ, इस जंगल में शहरी, हुम्मा गुम्मा। अगले क्षण मुश्के कस दी गई यंग मास्टर की। ओह, ये कौन है और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? जल्द ही यंग मास्टर को एक कबीले में लाकर बांध दिया गया। आखिर ये सब क्या है? तुम चाहते क्या हो मुझसे? कुछ ही देर की बात है, सम्राट सांग्रीला आकर तुम्हें सब कुछ अपने आप बता देंगे। यंग मास्टर को लगा जैसे उसके पास ही कहीं बम फटा हो। सांग्रीला? ओह, इसका मतलब मैं फिर सांग्रीला के शिकंजे में फंस गया। हा 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 हा। उफ, सांग्रीला के लोग ना राजनगर से मुझे यहाँ लाते और ना मेरा ये हाल होता। राजनगर में जाने मेरे लिए क्या तूफान मच रहा होगा। इधर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, वो यंग मास्टर ही था। 2 मोटर बोटों पर सवार लोगों ने उसे सांग्रीला से श्रीलंका जाने वाले शिप से उतार लिया था। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से समुद्र में कूदते देखा था। लेकिन इस समय वो कहाँ होगा? अगर जिंदा होगा तो मूंगा द्वीप के आसपास ही कहीं होगा। मूंगा द्वीप? तुरंत हेलीकॉप्टर स्क्वाड को मूंगा द्वीप की तरफ रवाना करो। हमें यंग मास्टर मिलना चाहिए किसी भी हालत में। ओके सर। इधर मूंगा द्वीप पर गड़ 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 गड़। ओह, सांग्रीला, तुम क्या समझते थे यंग मास्टर, सांग्रीला के हाथों से बच सकते हो? सांग्रीला से मौत भी बच नहीं सकती। अब बताओ, प्रोफेसर सेठी का वो आविष्कार कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे देश प्रेम की कद्र करता हूँ। जिन यातनाओं के सामने पत्थर भी बोलने को मजबूर हो जाते हैं उन्हें तुम हंसते हंसते सह गए। लेकिन मेरा नाम सांग्रीला है, तुम्हें मेरे आगे बोलना ही होगा। तभी अचानक तड़ 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 तड़। ओह ओह, इंडियन हेलीकॉप्टर। मोर्चा लो, हम पर गोलियां बरसाई जा रही है। ओह, दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। ओह, उधर से भी गोलियां बरसने लगी। तड़ 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 तड़। जल्दी। ओह, हेलीकॉप्टर में आग लग गई। भागो, पकड़ो उन्हें, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जलता हेलीकॉप्टर एक पेड़ पर जा गिरा। ओह, जल्दी करो, आग पेट्रोल टंकी तक पहुंच गई तो हम सब मारे जाएंगे। ओह, हिलना नहीं वरना सब मारे जाओगे। चलो सब। ओह, हम फंस गए। हा हा हा। इंडियन, अब मैं देखूंगा यंग मास्टर कैसे अपना मुंह नहीं खोलता। जल्दी, अब तुम्हें अपनी जुबान खोलनी ही होगी यंग मास्टर, वरना मैं इन सबको मार डालूंगा। ओह, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ यंग मास्टर। अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं इन सबको मार डालूंगा। नहीं, इन्हें छोड़ दो।
अब तो ये सब बस एक ही शर्त पर छोड़ सकते हैं, तुम मुझे आविष्कार के बारे में बताओ। नहीं, युगांडा। तड़ 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 तड़। नहीं, तुम्हारी हर ना पर एक गोली चलेगी और एक लाश गिरेगी। मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। प्रोफेसर सेठी का वो आविष्कार राजनगर की सेंटार होटल की छत पर बने वाटर टैंक में रखा है। सेंटार होटल, वाटर टैंक। अगर ये बात झूठ हुई यंग मास्टर, तो तुम्हारे राजनगर में मौत का तांडव होगा। इन सबको बांध दो जब तक मैं वापस ना आऊं। गड़ 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 गड़। यंग मास्टर का उत्तेजना के मारे बुरा हाल था। उफ, आखिर शांग्रीला मेरी जुबान खुलवाने में सफल हो गया। लेकिन अगर वो प्रोफेसर सेठी के आविष्कार को पाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। आज 3 दिन गुजरने में 3 घंटे बाकी है। प्रोफेसर सेठी ने कहा था कि 3 दिन गुजरने से पहले वो आविष्कार किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। अचानक यंग मास्टर की मांसपेशियों में उत्तेजना भर उठी। सांग्रीला को रोकना होगा किसी भी तरह। इन रस्सियों को टूटना ही होगा। अरे, इसकी रस्सियां खुल गई, रोको इसे। मुझे रोकना तुम जैसे कुत्तों का काम नहीं। कड़ाक कड़ाक, भड़ाक। इंस्पेक्टर देश पांडे के बंधन भी खोल दिए यंग मास्टर ने। और अब धाएं धाएं। यहां से बाहर जाने का रास्ता बता कुत्ते, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। समुद्र के दक्षिणी छोर पर एक हाई स्पीड मोटर बोट खड़ी है। यंग मास्टर, रुक जाओ। अब रुकने का समय नहीं है इंस्पेक्टर। अगर मैं रुक गया तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। एक पल के पश्चात ही यंग मास्टर मोटर बोट को आंधी तूफान की भांति समुद्र के सीने पर दौड़ा रहा था। टर। जल्दी, हेल्प प्लीज। कहां तक जाना है? बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे अरे, मेरी कार। जुम। उफ, कहीं शांग्रीला सेंटार होटल पहुंचकर आविष्कार को प्राप्त करने में सफल ना हो गया हो। जुम। इधर राजनगर में यही सेंटार होटल है। हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां लटकाओ। मैं युगांडा और फोर्डो के साथ नीचे उतरूंगा। ओके सम्राट। जल्द ही तीनों होटल की छत पर थे। यही वो वाटर टैंक है जिसमें वो आविष्कार पड़ा हुआ है। तुम इसे खोलकर इसके अंदर घुसो और उसे ढूंढो। ओके सम्राट। इधर यंग मास्टर भी सेंटार होटल पहुंच चुका था। होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। इसका मतलब सांग्रीला अपने साथियों के साथ होटल पहुंच गया है। मुझे भी अब एक पल गवाए ऊपर पहुंचना है। लिफ्ट ऊपर है साहब, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लिफ्ट? मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है, कहीं आविष्कार उन्हें मिल ना गया हो। इधर आविष्कार मिला? अभी नहीं सर, हम पूरी ट्राई कर रहे हैं। मिल गया सम्राट। शाबाश, लाओ मुझे दो। ये लीजिए सम्राट। आविष्कार। ये आविष्कार मुझे मिल गया। अब मुझे विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। मैं तेरे इस ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने दूंगा शांग्रीला। पीछे मुड़ते ही तीनों के मासामों ने ढेर सारा पसीना उगल दिया। यंग मास्टर, यंग मास्टर, तुम जैसों का काल। अचानक हलक फाड़कर चीख उठा सांग्रीला। आगे मत बढ़ना यंग मास्टर, वरना मैं इस आविष्कार का बटन दबा दूंगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि मेरे बटन दबाते ही हमारे साथ साथ आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं ऐसा ही करूंगा। हट जाओ रास्ते से। ओह, हा हा हा, अब मैं बनूंगा विश्व विजेता। उफ, अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो ये अपने कहे अनुसार सफल भी हो जाएगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। और सचमुच अगले क्षण जान पर खेल गया यंग मास्टर। स्विस। उसकी किक का एक सटीक वार हुआ और आविष्कार टड़ैक। मैंने कहा था ना शांग्रीला, मेरे होते तू कभी सफल नहीं हो सकता। यंग मास्टर, तूने अपनी मौत बुला ली है। शांग्रीला चीखा। भून डालो इसे। एक साथ कई गोलियां चली, तड़ 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 तड़। लेकिन तब तक यंग मास्टर अपनी जगह छोड़ चुका था। तड़ 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 तड़। वो किसी छलावे की भांति गोलियों से बच रहा था। तड़ 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 तड़। शांग्रीला को उसी के वार से मारना होगा। यंग मास्टर की अगली छलांग ठीक शांग्रीला के ऊपर थी। उफ। स्टैनगन ने एक बार फिर गोलियां उगली। तड़ तड़। और इस बार यंग मास्टर ने जो हरकत की वो एकदम अप्रत्याशित थी। तड़ 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 तड़। सम्राट मारे गए, भागो। भागकर अब कहां जाओगे बेटा? ओह, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक भी क्षण के बीतने से पहले ही यंग मास्टर ने स्टैंड गन की ओर जंप लगा दी। तब तक जल्दी करो, हेलीकॉप्टर को यहां से ले चलो, वरना हम भी मारे जाएंगे। पायलट ने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। ओह, हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है।
अगले क्षण यंग मास्टर के हाथ में थमी स्टैन गन गरजी। तड़ तड़ तड़। उसी क्षण गोलियां चली थी हेलीकॉप्टर में से भी। तड़ तड़ तड़। अगले क्षण एक साथ दो काम हुए। बड़ाम। ओह! यंग मास्टर का शरीर लहराया। ओह! और छपाक। अगले कुछ ही क्षणों बाद एक खबर जंगल की आग की तरह पूरे राजनगर में फैल चुकी थी। ये क्या हो रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं भाई, देशद्रोही यंग मास्टर गिरफ्तार हो गया है। यंग मास्टर गिरफ्तार? कहाँ? कैसे? समाचार आने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा। यंग मास्टर नामक व्यक्ति को गंभीर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय उसे सिटी अस्पताल के स्पेशल वार्ड में रखा गया है। और जल्द ही सिटी अस्पताल के बाहर यंग मास्टर देशद्रोही नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। यंग मास्टर। और अंदर प्रोफेसर सेठी का वो आविष्कार हमें मिल चुका है। यंग मास्टर, हम यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि तुम स्वयं को देशद्रोही अपराधों में गिरफ्तार समझो। यंग मास्टर के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। एक बार उसकी नजर वॉल क्लॉक की तरफ उठी। 3 दिन गुजर चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता कमिश्नर साहब। अब आपके लिए, इस देश के लिए प्रोफेसर सेठी का वो आविष्कार बेकार है। तुम कहना क्या चाहते हो? जब तक मैं आपको सब कुछ साफ साफ नहीं बता दूंगा, आप कुछ नहीं समझेंगे। यह 3 दिन पहले उस रात की बात है जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था। रात काफी हो चुकी है, अब मुझे सो जाना चाहिए। अभी मैं बेड पर पहुंच भी नहीं पाया था कि ट्रेन। फोन? इतनी रात गए? मैंने फोन उठाया। उधर से आती आवाज मेरी जानी पहचानी थी। प्रोफेसर सेठी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोई सवाल नहीं यंग मास्टर, वही सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा आविष्कार छीनने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तुरंत होटल सेंटार के कमरा नंबर 304 में पहुंचो। लेकिन ओह, कट गया। होटल सेंटर कमरा नंबर 304। सुना है बहुत ही घातक आविष्कार बनाया है प्रोफेसर सेठी ने। मैं होटल सेंटर पहुंचा। कमरा नंबर 304 तो यही है, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। तभी धाएं, गोली चलने की आवाज। अगले क्षण मैं किसी छलावे की भांति ऊपर की ओर भाग खड़ा हुआ। ऊपर जरूर कोई संकट में है। ऊपर जो नजारा मैंने देखा वो मेरा खून जमा देने के लिए काफी था। ओह, बोल प्रोफेसर, तेरा आविष्कार कहाँ है? अचानक ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं इन बदमाशों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले क्षण मैं कहर बनकर उन पर टूट पड़ा। धड़ाक। जल्द ही बेहोश हो गए सब। मैं प्रोफेसर सेठी की तरफ पलटा। सेठी साहब, आप ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आज तुम्हें मानवता की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा काम करना होगा। मैं समझा नहीं। सेठी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने एक विचित्र सी वस्तु निकालकर मेरे हाथ में रख दी। ये क्या है? भयंकर विनाशकारी परमाणु बम। परमाणु बम? ये किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें उस आविष्कार को सिर्फ 3 दिन के लिए दुनिया की नजरों से बचाना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। विश्व खतरे में? मगर कैसे? मेरा आविष्कार इतना घातक है कि उसका एक ही वार हजारों मील दूरी के प्राणियों को नष्ट करने में सक्षम है। अगर वो 3 दिन से पहले किसी के भी हाथ में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। 3 दिन बाद ही वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। उसकी सारी विनाशकारी शक्तियां 3 दिन बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम 3 दिन इस आविष्कार को छिपा कर रख सके तो पूरे विश्व को तबाही से बचा लोगे। आने वाले 3 दिन तुम पर बहुत भारी गुजरेंगे, क्योंकि इस आविष्कार की खबर हमारे देश की सरकार के साथ साथ विदेशी शक्तियों को भी लग चुकी है। अगर तुम्हें मानवता और शांति का जरा भी ख्याल है तो इस आविष्कार को किसी के भी हाथ नहीं पड़ने देना। इतना कहकर प्रोफेसर सेठी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, प्रोफेसर सेठी ने अपनी गलतियों से इतना शक्तिशाली परमाणु बम बना डाला। मैं इसकी रक्षा करूंगा। मेरे जीते जी ये किसी के हाथ नहीं लगेगा। और फिर मैंने उसे वहीं वाटर टैंक में डाल दिया। यही इसके लिए सुरक्षित जगह है। अब ये यहीं पड़ा रहेगा। फिर मैंने मानवता की रक्षा के लिए अपने देश की और विदेशों की लाख यातनाएं सही। अपने देश का द्रोही बना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पूरी मानवता खतरे में पड़ जाती। आज मुझे संतोष है कि मेरी वजह से मानवता और शांति की रक्षा हुई। तुम सचमुच महान हो यंग मास्टर। मानवता और शांति की भलाई के लिए तुमने अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। यंग मास्टर, बाहर आओ। चलो, जनता तुम्हें बुला रही है। और जब कमिश्नर का सहारा लेकर यंग मास्टर बाहर आया तब जैसे हर दिशा गूंज उठी। शांति का मसीहा
यंग मास्टर जिंदाबाद। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स शांति का मसीहा यंग मास्टर की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।